हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 20 मनोहर पुरी की सीमा पर गद्य पाठ है और ये हमारा हिंदी का लास्ट चैप्टर है। गोवर्धन राम त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे और एंड में मैं आपको बोनस क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमारे हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने लाइन वाइज चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, मनोहर पुरी को किसने जीत लिया? आंसर आएगा म्लेच्छों ने। म्लेच्छों यानी विदेशी लोग। सेकेंड एमसीक्यू, बैलगाड़ी दो वनों के बीच से कैसे चल रही थी? चरमराती हुई। सरस्वती चंद्र के पीछे सवारों को किसने भेजा था? आंसर आएगा कुमुद सुंदरी ने। क्वेश्चन नंबर 4, तिराहे यानी तीन रास्ते जहाँ पे मिलते हैं उसे तिराहा कहते हैं। तिराहे में तिगुना भय है, यह वाक्य कौन बोलता है? नंबर 4 का आंसर होगा बैलगाड़ी वाला। नंबर 5, अंधकार में बिगुल बजने पर सूर संग ने कैसा विचित्र स्वर निकाला? सियाड़ के जैसा। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, मनोहरपुरी सुवर्णपुर से कितनी दूर है? मनोहरपुरी सुवर्णपुर से लगभग 10 कोस दूर है। सेकंड क्वेश्चन है, मनोहरपुरी का सीवान, सीवान यानी सीमा होती है, किन तीन राज्यों के सीवान से मिलता है? मनोहरपुरी का सीवान जो है सीमा उसकी मनोहरपुरी के बॉर्डर सुवर्णपुर, रत्नगिरी, रत्ननगरी और अंग्रेजी राज्य के राज्यों के सीवान से मिलता है। नंबर 3, बैलगाड़ी के पीछे भेजे गए तीन सवारों के क्या नाम थे? बैलगाड़ी के पीछे भेजे गए तीन सवारों के नाम थे अब्दुल्ला, फतेह संग और हरभमजी। बैलगाड़ी वाले ने बैलों को कहाँ खोला? बैलगाड़ी वाले ने तिराहे के बीच में बरगद के पेड़ के नीचे बैलों को खोला। तिराहे यानी जहाँ पर तीन रास्ते मिलते हो। क्वेश्चन नंबर 5, भूप सिंह की गद्दी कौन हचमचा रहा था? भूप सिंह की गद्दी सूर संग हचमचा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, आम्रवन और ताड़वन किन राज्यों में थे? आम्रवन अंग्रेजी राज्य में था और ताड़वन सुवर्णपुर के राज्य में था। नंबर 7, मनोहरपुरी किसकी राजधानी है? मार्च 2020 बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था, तो मनोहरपुरी प्रतापी राजाओं की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, किन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी? यद्यपि मनोहरपुरी का सारा कृत्रिम वैभव नष्ट हो चुका था, फिर भी ईश्वर प्रदत्त सुंदरता इस गांव में अब भी थी। इसके अलावा कुछ लोगों का इस गांव से भावनात्मक लगाव भी था। इन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी। सेकंड क्वेश्चन है, मनोहरपुरी गांव की दृष्टि सीमा कैसे रूंध गई थी? मनोहरपुरी गांव के उत्तर में सुंदरगिरी का एक छोटा पर्वत था, दोनों ओर बड़े बड़े वन थे, पूर्व में आम के वन थे। इसके अलावा बड़े हिस्से में असंख्य बरगदों को घटाएं तथा गन्ने के खेत थे। इन सब से इस गांव की दृष्टि सीमा रूंध गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सुवर्णपुर का रास्ता मनोहरपुरी की ओर कैसे मुड़ता था? सुवर्णपुर से निकलने वाला रास्ता नदी की तरह आम और ताड़ के बनों को अलग कर दोनों के बीच से गुजरता था। यह रास्ता मनोहरपुरी की ओर मुड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर संग ने राजा खाचर के प्रति श्रद्धा किन शब्दों में प्रकट की? आंसर, सूर संग के मन में राजा खाचर के प्रति बहुत श्रद्धा है। वह कहता है कि राजा खाचर की हम पर बड़ी कृपा है। सरकार से वह चाहे जो बोलेगा, कागज में चाहे जो लिखेगा, किंतु वह उसका सूर संग का बाल बांका नहीं होने देगा। कौन? राजा खाचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिलम की आग का प्रकाश कैसा स्पष्ट होता था? चिलम में आग जली तो ऐसा लगा मानो ऊपर की डालों में उस तेज का प्रतिबिंब पड़ा हो। तब जुगनू के पंखों की तरह
प्रकाश स्पष्ट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविस्तार उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न, विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार क्यों किया? अगस्त 2020 में बोर्ड की एग्जाम में ये पूछा गया था। मनोहरपुरी से विद्या चतुर का जन्म का रिश्ता था। विद्या चतुर का जन्म मनोहरपुरी में ही हुआ था। इसके अतिरिक्त विद्या चतुर का मौसिया भी यहीं था। मौसियान यानी कि मौसी का घर। विद्या चतुर की बाल्यावस्था और युवावस्था का प्रारंभिक काल इसी गांव में बीता था। इसलिए विद्या चतुर को मनोहरपुरी मनोहर लगती थी। इसलिए विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार करना यानी कि कंस्ट्रक्शन करना, उसको अच्छे से बनाना। मनोहरपुरी के अंदर नई नई बिल्डिंगे, मंदिरे, गार्डन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा नदी की सुभद्रा शाखा समुद्र में कैसे मिलती है? भद्रा नदी की सुभद्रा शाखा पूर्व से चलती थी और दक्षिण में आती थी। यह टेढ़ी मेढ़ी गति से चलती थी। यह सारे वनों के पत्तों तथा फल फूलों को अपने साथ बहाकर लाती थी। यह मंद किंतु स्थिर, मंद मधुर स्वर करती करती मूल के पास आकर समुद्र में मिलती थी। ये नदी का नाम है भद्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी और तिराहे पर क्यों रुकी? बैलगाड़ी जो है वो आम्रवन और ताड़वन दोनों के बीच वाले रास्ते से गुजरी। फिर वह उस सिवान यानी कि सीमा से पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते से चली। वहां दक्षिण ओर के बंद रास्ते पर पहुंची जहां 3 दिशाओं के मार्ग मिलते थे। वहां तिराहा बनता था। उस समय अंधकार हो गया था और रात्रि हो चली थी, इसलिए गाड़ी तिराहे के पास आकर रुक गई। लास्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। तुम तो मुक्त हो पर मेरा तो घर बार जाएगा। इसका मतलब बताना है। तो प्रस्तुत वाक्य बैलगाड़ी वाला एक दंडी सन्यासी से कहता है, उसकी बैलगाड़ी में संदिग्ध अवस्था में सन्यासी सफर कर रहा है और उसके मन में इस बात को लेकर भय है। किसको? बैलगाड़ी वाले को। इसलिए वह उससे कहता है कि उसे तो दिन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, पर उसका तो परिवार है, घर है। किसका? बैलगाड़ी वाले का। उसके साथ कुछ हो गया तो उसका सब कुछ चला जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा संपूर्ण स्वाध्याय कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको लास्ट में बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे। व्याकरण के क्वेश्चंस ये रहे। व्याकरण वैसे तो बहुत ही इजी होता है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड 12th के सारे चैप्टर की इसी तरीके से हमने वीडियोस बनाई हुई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।